हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इकोनॉमी में सीएमओ के लिए पढ़ाने वाली हूं भारत में औद्योगिकीकरण। हमने भारत में नियोजन देख लिया है और आज से हमारा ये टॉपिक हो रहा है भारत में औद्योगिकीकरण। भारत में औद्योगिकीकरण को हम समझेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल में 1850 के पहले क्या था और उसके बाद क्या था और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या रहा, मतलब हमारे यहाँ उद्योगों का विकास कैसे हुआ, इस चीज पर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए थे और हमारी जो है वर्तमान स्थिति कैसी थी। ये पूरे औद्योगिकीकरण के दरमियान हम जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। इस पूरा टॉपिक में जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन भारत कैसे था। अगर हम बात करें 1850 से पहले की बात करें, है ना, 1800 पहले की अगर हम बात करें तो उस समय जो है हमारे जो है 1850 से पूर्व हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित तो थे, लेकिन वो जो है छोटे पैमाने पर था, सिर्फ भारत तक ही ज़्यादातर फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ, अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है हमारे यहाँ देखिए कि बहुत ही संसाधनों से प्रचुर देश है, भरपूर देश है, तो उन्होंने हमारे संसाधन को यूज़ किया और अपने यहाँ जो है उसको उपयोग में लाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने अपने यहाँ उपयोग में लाने के लिए जो है हमारे यहाँ थोड़े थोड़े जो है रेल उद्योग वगैरह इन सभी चीज़ों की जो है विकास जो है शुरू हुआ। और यहाँ से जो है एक तरह से बोल सकते हो 1850 के पूर्व ये कि बोल सकते हो कि आप एक छोटा सा मतलब जो है उद्योगों का जो है विकास शुरू हो चुका था। मतलब 1850 के पूर्व ही जो है अंग्रेजों के माध्यम से जो है उन्होंने हालांकि अपने फायदे के लिए जो है कुछ उद्योगों के विकास किए, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो है नींव रखी जा चुकी थी, एक नींव रखी जा चुकी थी औद्योगिक विकास का। और उसके बाद 1850 के बाद जो है ये जो है फिर कुछ प्रमुख उद्योग जो है भारत में विकसित होते गए। तो देखते हैं कि 1850 के बाद जो है ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। देखिए, सबसे पहले 1812 में जो है श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में है, वहां जो है पहला शुगर मिल स्थापित हुआ। कहाँ? 1812 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में पहला जो है शुगर मिल स्थापित हुआ। 1818 में जो है फोर्थ ग्लोस्टर, कहाँ? कोलकाता में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ। यहाँ जो है पहला सूती कपड़ा मिल जो है स्थापित हुआ था। कहाँ? फोर्थ ग्लोस्टर 1818 में। वही 1845 में पहला लौह इस्पात संयंत्र पोटानोवा, कहाँ? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। पहला पोटानोवा जो है, पोटानोवा में पहला लौह इस्पात संयंत्र 1845 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये क्या था? असफल था। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ये क्या था, ये जो है लौह इस्पात संयंत्र जो है पोटानोवा का वो क्या है? असफल था, ठीक है, ये असफल था। वहीं 1854 में जो है विलिंग एंड स्पिनिंग कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। विलिंग एंड स्पिनिंग जो है कपड़ा मिल स्थापित किया गया। 1855 रीसरा में पश्चिम बंगाल जूट मिल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल जूट मिल स्थापित किया गया 1855 में। वही 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में कुल्टी, यहाँ जो पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। वही 1904 में सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया। 1904 में जो है सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित किया गया। 1906 रानीपेट, कहाँ? तमिलनाडु में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था रानीपेट में। 1907 भारत का पहला वृहत इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया। देखो, इसका इंपॉर्टेंस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो सकता है, इन कारखानों यानी कि इन जो है कारखानों उद्योगों का नाम दिया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि इनको जो है इनके स्थापित होने के क्रम के अनुसार जमाइए या इस मिल और उसके जो है स्थान को मिलाइए। इस तरह से जो है जोड़ी मिलान में भी दे सकता है या क्रम जमाव में भी दे सकता है। अच्छा, मेरे व्यूवर्स लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और इतना इसको सराहना देते हैं। आप लोगों के सराहना की वजह से ही जो है मैं आगे बढ़ पा रही हूँ एंड थैंक यू सो मच। दिल से आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हो और आप लोग के अप्रिशिएट के कारण ही जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम करने को जो है प्रेरित हो पाती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों को, दिल से थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे ही वापस आते हैं। प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ। प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ क्या है? प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ जो है, अच्छा, प्रमुख औद्योगिक नीति में जो है इसमें आने से पहले
बात की जाए प्रमुख औद्योगिक नीति में आने से पहले जो है 1947, ये तो ब्रिटिश कालीन हो गया। जो भी उद्योग थे इसमें जो है आगे जाने से पहले, नीतियों में जाने से पहले एक डिस्कशन ये कि 1947 के बाद जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तब हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी? काफ़ी खराब थी। ये सब जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी? खराब थी। तो इस कंडीशन में जो है किसी भी देश की जो अगर आर्थिक व्यवस्था खराब है तो किसी भी नियोजन के लिए जो है, नियोजन में जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, और आपको पता है कि आर्थिक विकास कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक विकास किसी देश के जो है विकास का सूचक होता है, मापक होता है, इसलिए आर्थिक विकास काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात ये कि आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही मायने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक विकास में जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से जो है, औद्योगिक क्षेत्र के कारण कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये दोनों ही जो है उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। एक तरह से उसके जो है औद्योगिक विकास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कृषि और सेवा क्षेत्र भी सुदृढ़ होती है। और औद्योगिक विकास के सुदृढ़ होने से नए रोजगार और आय का सृजन होता है, ठीक है। इससे क्या है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र में, बात करें औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में अगर जीवीए के हिसाब से देखें, जीवीए के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका योगदान जो है 31.1% है। कितना है? 31.1% है इसका योगदान, ठीक है। मजबूत औद्योगिक जो क्षेत्र है ना, वो हमारे लिए हमारे विनिर्माण, निर्माण, उत्पादन, निवेश, इन सारी चीज़ों को जो है सुदृढ़ बनाता है। इसलिए एक औद्योगिक क्षेत्र का सुदृढ़ होना काफ़ी आवश्यक है। तो ये था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्थिति और वर्तमान में हमारी जो स्थिति है। तो अब देखते हैं कि 1948 से लेके 1990 तक, ठीक है, 90 तक, क्योंकि ये जो पीरियड है ना इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस का पीरियड है। क्योंकि पहले हमारा जो है इकोनॉमी कैसा था, सरकारी क्षेत्र ओरिएंटेड था, फिर बाद में क्या हुआ, निजी क्षेत्र। तो हमको यही चीज कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है कि कैसे सरकारी क्षेत्र से जो है बागडोर निकलकर प्राइवेट सेक्टर को दिया गया ये चीज। और उसके बाद ये तो 90 तक की कहानी होगी। 90 के बाद जो 1991 में जो आर्थिक सुधार होते हैं ना, वहां से जो है प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका शुरू होती है, जो अब तक वर्तमान में हम देखेंगे। तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात, आज हम देखेंगे औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948 क्या है? ये भारत की पहली पब्लिक मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है पहला कौन सा है, 6 अप्रैल 1948 को जो है औद्योगिक नीति 1948 आई। ये भारत का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आईपी का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। ये इस समय जो है, जब ये औद्योगिक नीति आई 1948 की, उस समय जो है तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस जो योजना है, यानी कि इस जो नीति है औद्योगिक नीति 1948 में, इसमें जो है सार्वजनिक प्लस निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप इस थोड़े से कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो आप जो है सीजीपीएससी मेंस अगर भी लिख रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्प हो सकता है। ये जो है बहुत हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जो इकोनॉमी पढ़ना है ना भारत के परिप्रेक्ष्य में, वो 1948 से लेकर 1990 तक की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि 1991 के बाद तो ग्रोथ लेवल और एक तरह से बोल सकते हैं एक रनिंग पीरियड में आती, बहुत अच्छे कंडीशन में आ जाती है, जहां से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करना अच्छी शुरू कर देती। उसके बीच का जो पीरियड है 1948 से 90, ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड है एग्जाम के पर्पज से, हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए, एक जनरल अगर नॉलेज चाहिए उसके लिए भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये हेल्पफुल है। आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, उद्योगों को इसमें जो है 4 श्रेणियों में रखा गया। जो 1948 की जो पॉलिसी थी उसमें जो है उद्योगों को 4 क्षेत्रों में 4 श्रेणियों में रखा गया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट है 1948 की उसमें पॉलिसी में? इसमें जो है 6 अप्रैल 1948 जो है उसमें लागू किया गया था। ये भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। साथ ही ये जो है इस समय तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसमें जो है सार्वजनिक प्लस निजी दोनों क्षेत्रों पर बल दिया गया। और खास बात क्या है कि इसमें उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। बस इतना जानिए, ये काफी है, अपने सीएमओ के लिए बहुत है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उद्योगों के श्रेणियों को पढ़ेंगे ना, तो 1990 के बाद जो 1991 में सुधार हुए ना, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि कितने में था कितने में नहीं। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956
मैं इसलिए भी इसमें कुछ कुछ फैक्ट बता रही हूँ क्योंकि इनको बताने का रीजन ये है कि ये मतलब निम्न जो है कुछ फैक्ट दे दिए रहेंगे आपको। अब बताइए कि कौन कौन सी औद्योगिक नीति में ये जो है काम किए गए थे। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से काम किस मतलब औद्योगिक नीति के तहत किया गया है तो आप इजिली जो है उसके क्रम जमा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उद्योगों को इस समय जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया। कब? 1956 के औद्योगिक नीति में। वही औद्योगिक नीति 1969, औद्योगिक नीति 1969 के तहत क्या होता है, इसमें जो है इस नीति की जो है 1969 की जो ये जो पॉलिसी है इसके तहत जो एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, MRTP एक्ट बोलते हैं। एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, MRTP एक्ट जिसे बोलते हैं, इसे लाया गया, इसे पारित किया गया था। कब? 1969 के इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी उसके तहत MRTP एक्ट को जो है पारित किया गया। इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का उद्देश्य है कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को रोकना। क्या था इसका उद्देश्य? कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को रोकना, ये उसका उद्देश्य था। इसमें खास बात ये है कि जो ये MRTP एक्ट है ना, इस MRTP एक्ट में जो है MRTP की एक सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, इस MRTP की एक सीमा निर्धारित की गई थी। इस सीमा के तहत जो है शुरू में क्या किया गया, इस MRTP एक्ट के तहत इसमें जो है शुरू में क्या किया गया, 25 करोड़ रुपए से जो अधिक 25 करोड़ रुपए, ठीक है, 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक, 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की बात की जा रही है। 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की बात की जा रही है। अगर इससे अधिक है, 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की बात है, तब जो है इसकी अधिक सी संपत्ति, मतलब 25 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति पर क्या होगा, संपत्ति वाली कंपनियों को किसी विस्तार के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। अगर 25 करोड़ रुपए है या उससे अधिक की संपत्ति है तो इनको जो है कंपनी को भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता रहेगी। यही जो है MRTP जो है एक्ट के तहत सीमा है। मतलब इसमें क्या किया गया, सीमा क्या रखी गई, 25 करोड़। आगे जो है और भी हम पॉलिसीज पढ़ेंगे, जिसमें अगर बता दूं 1980 की जो MRTP मतलब उस समय जो क्या होगा, जो पॉलिसी रहेगी उसमें MRTP एक्ट के तहत जो है ये 25 करोड़ की राशि को बढ़ा के 50 करोड़ किया जाएगा। वहीं 1985 के में जो है, मैं आगे बताऊंगी ये पॉलिसीज के बारे में, तो उस समय इसकी सीमा जो है 100 करोड़ रुपए बढ़ जाए रहेगी। मतलब अभी 25 करोड़ रुपए है, उससे अधिक ही बोल रही है। वहीं 1980 में क्या हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 50 करोड़, और 1985 में कितना हो जाएगा, 50 से 100 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, और 1991 में फाइनली इस सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। 1991 में जो है फाइनली इस सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना अभी 1956 तक का 1969 तक का। नेक्स्ट आगे देखेंगे 1973 का एक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट अपना जो औद्योगिक नीति है वो देखते हैं। अगला औद्योगिक नीति है 1973। औद्योगिक नीति 1973 में क्या हुआ था, इस समय जो है मूलभूत उद्योग यानी कि वो जो कोर इंडस्ट्री थी उस पर विचारधारा जो है रखा गया था। मूलभूत उद्योग, कोर इंडस्ट्री क्या होता है, कोर इंडस्ट्री जो है जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण है। कोर इंडस्ट्री क्या होगा, जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए जो है मूल रूप से जो है आवश्यक होंगे। क्या होगा, कोर इंडस्ट्री जो अन्य उद्योगों के जो है विकास के लिए मूल रूप से जो है महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये सब जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो है महत्वपूर्ण होगा, ये कोर इंडस्ट्री है। वहीं इसमें आगे क्या बात की गई, इस एक्ट के तहत विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि फेरा को पारित किया गया था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि फेरा को किस औद्योगिक नीति के तहत पारित किया गया था, तो 1973 के तहत जो है फेरा को पारित किया गया। वहीं औद्योगिक नीति 1977 आता है। 1977 में क्या होगा, इसमें जो है इस औद्योगिक नीति में ग्रामीण उद्योगों, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। मतलब ग्रामीण उद्योग एवं जो लघु, कुटीर, मध्यम उद्योग है उस पर जो है विशेष बल दिया गया। और 1980 जो औद्योगिक नीति है,
1980 की जो अपनी औद्योगिक नीति है, इस नीति में जो है तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई। मतलब किसके द्वारा? तकनीकी हस्तांतरण मार्ग द्वारा विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई। मैंने आपको बताया ही था जब हम पढ़ रहे थे औद्योगिक नीति 1969 पढ़ रहे थे ना, जब हम औद्योगिक नीति, उसमें बताई थी कि जो MRTP जो सीमा है कितनी थी? 25 करोड़। उसको 1980 में कितना किया गया? 50 करोड़। यहाँ पर जो है औद्योगिक नीति 1980 के तहत कितना कर दिया गया? 50 करोड़। तो ये था औद्योगिक नीति 1980। अब आता है औद्योगिक नीति 1986। 1986 में क्या किया गया? इस नीति के तहत जो है विदेशी निवेश को अधिक सरल बनाया गया। जो विदेशी निवेश है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, उसको काफी सरल बना दिया गया। अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया। बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे उनके निवेश के लिए खोल दिया गया। वहीं औद्योगिक जो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी सरल बनाया गया। और आपको मालूम ही है कि इस एक्ट 1986 के तहत जो है, इस नीति के तहत MRTP एक्ट की सीमा कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपए हो गई थी MRTP की। तो आप देख रहे हैं कि शुरू में बहुत ही ज्यादा टाइट था, यहाँ तक कि अगर एनालिसिस में आप पाओगे, इसके बाद सीधा अब 1990 और 91 की जो दौर है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि शुरू में जो है काफी टाइट था, मतलब सरकारी हस्तक्षेप था। अब धीरे धीरे जो है आगे पॉलिसीज बनती गई और आगे पॉलिसीज में जो है धीरे धीरे जो है निजी क्षेत्रों को जो है छूट देते गए और जो है उनका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गए। वैसे ही फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी धीरे धीरे छूट देकर बढ़ाते गए। तो इसका जो है सबसे ज्यादा जो है अगर बात की जाए प्रभाव और असर की बात की जाए तो 1991 की नीति में हम देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और शेयर ही जो है मेरे लिए मेरा रिजल्ट होता है। और कमेंट करना ना भूलिए, बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर कोई डाउट या कोई कमी हो तो वो भी बताइए, मैं जरूर उसको क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।